ऐसा सब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है तवाइफ गिरी का, जिसे उन्होंने नाम दिया है डिजिटल तवाइफ गिरी। डिजिटल। जी जी। अच्छा, इस तरह होता है कि कोई भी न्यू यूट्यूबर जब आता है तो उसके सामने कंटेंट की एक बड़ी ना लंबी सी लिस्ट होती है कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो भी नया यूट्यूबर चैनल खोलता जी, है, जो जैसे चैनल आप हमने लॉन्च करना चाह रहे हैं। लॉन्च करना था, उससे पहले हमने भी इसके ऊपर बात की थी। तो उसके सामने बड़ा वीलॉग कर लें, पॉडकास्ट कर लें, या टेक्निकल कोई वीडियो बना लें, कोई कॉमेडी वगैरह कर लें, इस तरह की। लेकिन जब वो देखता है मुख्तलिफ चैनल्स को देखता है तो वो उसके सामने डक्की भाई आता है, सिस्ट्रोलॉजी एक चैनल है वो आ जाता है, जुल्करनैन एक भाई साहब हैं वो आ जाते हैं, कमल आफ्ताब आ जाती है, इस तरह के दो तीन और लोग हैं, कोई वो हैदराबादी है। ये वो लोग थे जो पहले टिकटॉक के ऊपर आए थे और टिकटॉक से शिफ्ट होके यूट्यूब के ऊपर आए हैं। अब ये करते क्या है? करते ये हैं कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। शुरू से उनके पास कोई कंटेंट नहीं है कि हमने इसके ऊपर बात करनी आइडिया है, आइडिया नहीं है, कंटेंट नहीं है, कोई थीम नहीं है। ये उठते हैं, उठने से पहले भी इनका ये कैमरा ऑन होता है, ये जो उठते हैं, जो हम उठ गए हैं, अब हम ये वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम से बाहर निकलते हैं जी, अब हम ये मेरी बेगम ने खाना बना दिया। यहाँ से वो काम शुरू होता है खाना बनाने से, और रात बेगम के सोने तक, यानी कि बेडरूम की वीडियोस बना के इन्होंने शोहरत हासिल की है। यही कंटेंट है इनका, और ये इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये मिलियंस में दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, पीछे एक हैं बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं डॉक्टर अफान, उन्होंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाई कि उन्होंने इसका नाम दिया था डिजिटल तरबूज वाले डॉक्टर अफान, डॉक्टर अफान क्या सर, उन्होंने इसके ऊपर जो है ना बात की थी, उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था डिजिटल तवाइफ गिरी। उन्होंने इनके ऊपर सारी वीडियो बनाई कि उनका यानी कि खुलासा उनकी वीडियो का ये था कि ये जो हमारे टीनेजर जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब, टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जब वो इनका कंटेंट देखते हैं तो उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है। वो इंस्पायर वो हो रहे हैं, उनके माइंड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये लोग दिखा क्या रहे हैं लोगों को, इनके पास कंटेंट क्या है। और जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की तो उन्हीं लोगों की जानिब से और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी जानिब से इतनी उसकी वीडियो रिपोर्ट हुई कि यूट्यूब को वो वीडियो उनके चैनल से हटानी पड़ी एक दफा, तो इतनी उसके ऊपर स्ट्राइक आई थी। अब ये यानी कि ये भी एक माफिया बन गया है, डिजिटल तवाइफ गिरी। सबसे पहले तो शम्स भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में हम जिंदा है, उसकी खुद अपनी वैल्यूज़ और नॉर्म्स क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारी नॉर्म्स क्या है। और जब हम उन नॉर्म्स के अगेंस्ट चलते हैं, जैसे आप बगावत का नाम दे लें, रिबिलियन का नाम दे लें, या ख़ुद को प्रोजेक्ट करने का नाम दे लें, तो लोग धड़ा आपकी तरफ एक दफ़ा देखेंगे, मुतवज्जो होंगे। और एक चूँकि आपने एक नई चीज़ जो कि माशरे के आम डगर से हट के, तो आप एक नई चीज़ जब पेश करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। रादर वो अट्रैक्शन जो है आपकी वो पॉजिटिव है और नेगेटिव, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। लेकिन आप एक नया चेहरा, एक नया बूम, एक नई क्रिएशन दे देते हैं, और कुछ नयापन लाने के लिए अब जो आपने सबसे घटिया चाल चली वो आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया, ऐसे ऑन एयर आप लेके आए। अब देखें, हम भी यूट्यूब पे एक चैनल चलाए हुए, हम भी वीडियोस बना रहे हैं, हम मुख्तलिफ करैक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमने कभी भी पर्सनल लाइफ को या किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को या उसके किसी पर्सनल फ्लॉज को डिस्कस नहीं किया। चेंज है कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी और ख़ुद अपनी निजी ज़िंदगी को लोगों के सामने लाएं। ये तो मैं शायद ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना चाहूँ, और डॉक्टर अफान साहब ने तो उन्हें डिजिटल तवाइफ या तवाइफ गिरी का नाम दे दिए। तो आई थिंक ये डिजिटल तवाइफ गिरी से बढ़कर डिजिटल दलालिज़म ज़्यादा लग रहा है मुझे। यानी आप अपनी बीवी को शो करवा रहे हैं, आप अपनी बेटी को शो करवा रहे हैं, आप अपनी बहन को शो ऑफ करवा रहे हैं, और उससे आप सिर्फ व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, लोगों के रिव्यूज़ लेना चाह रहे हैं। भाई आपकी बीवी जितनी मर्जी खूबसूरत है, उसका ताल्लुक आपसे है,
आपकी बीवी की खूबसूरती को मैं कौन होता हूँ अप्रिशिएट करने वाला, सिर्फ एक थंबनेल देने के लिए, एक लाइक देने के लिए, एक उस पर वो व्यू टाइम आप लेना चाह रहे हैं, आप उससे भी अर्निंग कमाना चाह रहे हैं। यार कुछ तो खुदा का खौफ है। अच्छा, इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट ये था कि क्योंकि उनको टीनेजर ज़्यादा देखते हैं। टीनेजर उस एज में होते हैं कि उन्होंने या मैट्रिक किया होता है, एफए में, बीए में होते हैं, आके उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको शुरू करना होता है। तो हमारे मुल्क में जो ये होता है ना कि चलो जी कोई नौकरी कर लेंगे, कोई छोटा सा बिजनेस कर लेंगे, वहाँ से कमा लेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती मुल्क की कि ना इतनी जॉब्स हैं, ना इतना कारोबार का कोई अच्छा सिलसिला चल रहा है। वो उन लोगों को देखते हैं जब उनका जो कंटेंट है वो इतने मिलियंस में जा रहा है तो वो कमा भी रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट की बात है कि वो कमा रहे हैं, उससे वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ट्रिप उनके बाहर जा रहे हैं, बीवी को वो पर्स है कि 14-14 लाख का दे रहे हैं। सुबह उठते हैं जी आज हमने जी आईफोन फलां लेने हमने जाना है। आपकी बात से हमने ऐसे यू आर आल्सो इंस्पायर्ड। मैं देखता हूं, मैं भाई हैं, लेकिन आपकी जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट को अगर गौर से सुना जाए, और मैं आपकी ओपिनियन नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा और साइड पे जा रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं ना सर। अब वो कहते हैं जी हमने गाड़ी लेने जाना है, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, हम फलां चीज़ लेने जा रहे हैं। वो इतनी महंगी चीज़ों की बात करते हैं कि जो आम व्यूज़ जो आम बंदा देख रहा है, कॉमन मैन, ले मैन जो मेरे जैसा वो देख रहा है, उसके अंदर एहसास कमतरी आएगा। उसको शायद उसकी वो परचेज भी नहीं करना है, वो परचेज बेचारे को उसको नाम ही अच्छे सही तरीके से वो लेना ना आए, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और यही चीज़ें जो हमारे माशरे में ये लोग अपने कंटेंट के ज़रिए डाल रहे हैं, यही लोग जो अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों के जहनों में जो एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं, उसके बाद वो जो हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उससे वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जो आपके जहन में हो? माशरे में इससे अनारकी फैलेगी। अच्छा, गरीब और अमीर के दरमियान एक फ़र्क वाज़ होता जाए और एक बहुत बड़ी खलीज हाइल होती जाए। लेकिन इन सब से हट के देखें, यहाँ मैं बात करूँगा जी सोशल मीडिया के थ्रू उन रिफॉर्मर्स की भी कि जिनके ज़िम्मे माशरे की इस्लाह और फलाह है, और वो लोग सोशल मीडिया पे, मिंबर पे, मस्जिद में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से वो माशरे में इस्लाह का काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है कि वो सिर्फ पैसा कमाना और पैसे से इंस्पायर्ड होने वाली चीज़ों के साथ साथ वो वैल्यूज़ की भी बात करें। देखें, अब मैं एक बड़ी भयानक और गंदी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, और मुझे उस एग्जांपल को प्रेजेंट करते हुए भी थोड़ी सी शर्म फील हो रही है, बट चूँकि ये समझाना मकसद है, व्यूवर्स तक अपना पैगाम पहुँचाना मकसद है, तो हम उसको सिंपल सा एक एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं कि माशरे में, सोसाइटी के अंदर जो ज़्यादा पैसे वाले लोग, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, सादा तरीन लफ्ज़ों में, पैसा जिनके पाँव के नीचे पड़ा रहता है वो कंजर कहलाते हैं। वो लाखों करोड़ों रुपयों के ऊपर नाच रहे होते हैं। यानी रकम की वैल्यू अगर आपने देखनी हो तो आप कंजर के पाँव में देखें। द मनी इज़ वैल्यूलेस, क्योंकि कंजर तो उस पर पाँव रखे हुए है ना, कंजरी तो उसके ऊपर पाँव रखे हुए, रंडी तो उसके ऊपर पाँव रखे हुए, और वो उन्हीं पाँव की मदद से जो झनकार दे रही है, जो रक्स कर रही है, जो वो नाच रही है, तो लोग तो उस पर करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, लाखों रुपए लुटा रहे हैं। यू कैन सी द वीडियोज, आप टिकटॉक पे देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, रील्स में आप देखें, आप मुख्तलिफ ऐसे वो लोग देखेंगे जो लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है सर, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ कि उससे पहले यही चीज़ जो हम टिकटॉक, यूट्यूब, रील्स में देख रहे हैं मुफ्त में, एक छोटा सा पैकेज लगा के, यही आज से कुछ अर्सा पहले लोग लाखों रुपया दे के वहाँ जाके वहाँ लुटाने के बाद वो चीज़ देखते थे जो आज बेडरूम में आप अपने बेड के ऊपर बैठ के एक छोटा सा पैकेज लगा के देख रहे हो। देखें, जब उन लोगों ने ये सहूलत प्रोवाइड करनी होती थी तो हम उन्हें क्या कहते थे और किस नाम से हम उन्हें पुकारते थे जो हमें ये सहूलत प्रोवाइड करते थे? तवाइफ और दलाल, द एजेंट्स।
द दलाल, द ब्रोकर्स। और आज ये ब्रोकर्स वहाँ वो चीज़ें प्रोवाइड करने की बजाय आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यू आर पेइंग देम, द होल सोसाइटी इज पेइंग देम। और जब पूरी सोसाइटी उन पर उसी तरह से तवज्जो भी दे रही है, टाइम भी दे रही है, उन्हें लाइक भी दे रही है, सब्सक्राइब भी कर रही है, और उनके फॉलोअर्स को बढ़ावा भी दे रही है, उनकी फॉलोइंग जो है वो फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ती से बढ़ती जा रही है, तो ये लोग तो ऐसा कंटेंट और ज़्यादा शिद्दत और तेज़ी से फैलाएंगे। इसका आसान वे क्या था? इसका आसान वे ये था कि तमाम के तमाम लोग जो इसे गलत समझते हैं, गलत कंसीडर करते हैं, या जिनके नज़दीक ये बातें गलत हैं, वो इस पर स्ट्राइक देते। चाहे जाए कि जो बेचारा इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, इनके खिलाफ कुछ बोलना चाहा है, सुनने में आ रहा है कि जी उनके चैनल तक को बैन करवाने की वो कह लें कि कोशिशें हुई, उनके उस वीडियो को डिलीट करवाया गया, और उस पे इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। हालांकि हम एक इस्लामिक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा कम्युनिटी स्टैंडर्ड कैसे इससे अगेंस्ट हो सकता है कि वो फाशी और बुराई को रोकने की कोशिश करें, और हम उसी पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर दें कि आप माशरे में अनारकी फैला रहे हैं, आप बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं। यही हमारी बात किस्मत, ये हमारी सबसे बड़ी हमारी बात किस्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अफान साहब जो हैं, तरबूज वाली उनकी वीडियो से खैर इख्तिलाफ के साथ, इंसान थे, कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़े इंसान से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वही नहीं इंसान है। लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है, या ये काम को जो पीड़ा उन्होंने उठाया, दैट इज रियली एस्टोनिशिंग। उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और मैं ये समझता हूँ, और अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि वो उन्हें फुली सपोर्ट करें और उनके साथ शामिल हों। और ये एक डिजिटल जिहाद भी है, जहाँ एक डिजिटल तवाइफगिरी है, वहीं उसके खिलाफ एक डिजिटल जिहाद भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू शम्स।